तो आज हमारा साइंस का पहला चैप्टर है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो काशी भी करना, ठीक है। तो आज का हमारा हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है बेटा? चलो, क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको मत देखो, ठीक है। मैं वापस इसको इधर ले आता हूँ। क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन? अरे रस्तु तो था ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज है, जब भी कोई दो या दो से ज्यादा पदार्थ है, आपने तीन मिला दिए, ठीक है, और फिर उनमें वो थोड़ी देर आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं और सब मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा बेटा, उनके जो पहले वाले पदार्थ थे उनके गुण, और बाद में जो आखिरी में जो पदार्थ बना उसके गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर तो अलग लिखे हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल। जैसे रियल देखो, पहले परिभाषा भी पढ़ ही लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, तो जिसके, अब ये वाला जो नया पदार्थ है, जिसके रासायनिक तथा भौतिक गुण पहले से अलग अलग होते हैं, है ना, अलग होते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, भोजन का पचना, या पाचन, लोहे पर जंग, दूध से दही बनना, मैग्नीशियम रेबन का जलना, ये वाला हो गया। मैं आपको रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे जब हम कपड़े साफ करते हैं, कितना सारा मैल लगा होता है, आप सर्फ डालते हो, ठीक, सर्फ डालते हो, और जब हम पानी मतलब सर्फ हाथ में भी लेते हैं तो वो हमें थोड़ा सा पानी से रिएक्ट करता है, तो वो गर्म लगता है, उसमें ऊष्मा निकलती है। और वही चीजें, मतलब जब कपड़े साफ करते हैं तो वो जो सर्फ का पानी होता है वो क्या करता है बेटा, वो बॉन्ड बना लेता है मैल के साथ में, बंद बना लेता है, और जब हम उसको धोते हैं तो वो मैल उस सर्फ के पानी के साथ में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जो सर्फ है मैल के साथ में क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। फिर अगर मैं आपको बताऊं, आपने घर बनते देखा होगा, लेंटर डालते देखा होगा ना, छत, उसमें क्या होता है, सीमेंट, गिट्टी और रेत, है ना, पानी, ये सारी चीजें मिक्स करी जाती है, और मिक्स करी जाती है, फिर वो जब ऊपर लेंटर पर डाला जाता है तो वो कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है, ठीक है, वो ठोस हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी पानी, है ना, रेत, सीमेंट, इन लोगों ने आपस में क्रिया करके एक ठोस पदार्थ बनाया, बाद में वो अंतिम उत्पाद क्या बना, ठोस बन गया। हाँ, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश भी शामिल होगा, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सीमेंट होती है वो ऑलरेडी बहुत मतलब पानी से ही रिएक्ट कर लेती है, आप उसको रात में भी वैसे भी रहने दोगे तो भी वो जम जाती है, ठीक है। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति हो या नहीं हो, लेकिन वहां पर क्या हो रही है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर कितने पदार्थों ने भाग लिया, सीमेंट, पानी, गिट्टी, है ना, ऊपर तो लेंटर भी में लोहा भी बांधते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों ने आपस में क्रिया करके एक ठोस पदार्थ का निर्माण किया, ठीक है। अब देखो, मैग्नीशियम की रिबन क्या होती है बेटा? बताओ, देखिए किसी ने मैग्नीशियम की रिबन, बताओ, अरे बोलो, नहीं देखी, चलो देखो, मैं आपको बताता हूँ बेटा, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है वो अपनी सिल्वर, चांदी की पट्टी जैसे होती है, कैसे होती है, चांदी की पट्टी जैसे, नहीं आ रही, चांदी की चांदी जैसी होती है मैग्नीशियम, एमजी की रिबन,
नहीं बोल रहा है, मान नहीं रहा है। चलो देखेंगे। कराटे तेरे जैसा डीट होने लग गया है। देखो मैग्नीशियम की रिबन कैसे होगी, यहाँ पर आपको दिखाई देगी है ना, अंदर होगा ये, इसमें ये तो छोटा है, ये पकड़ के, चलो ये वाली This is a magnesium. ये है मैग्नीशियम की रिबन। Magnesium is an element with atomic number 12. It is shiny gray in appearance. Let's see what happens when we burn magnesium ribbon in air. Magnesium burns at an ignition temperature of 473 degrees Celsius. This temperature can be achieved by a burning candle. Magnesium burns with a white dazzling flame. One should not look at the flame directly because it emits high UV rays. Use sunglasses when carrying out this experiment. देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास में मैग्नीशियम की रिबन है, कैसी दिखती है, चांदी के जैसे एकदम सफेद, ठीक है। और जब इसको जलाते हैं तो ये जो मैग्नीशियम की जो रिबन है वो बहुत सफेद प्रकाश उत्पन्न करती है, एकदम सफेद, ठीक है। और उसको हमें डायरेक्टली नहीं दिखना चाहिए, उसमें क्यों नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये मैग्नीशियम की रिबन ने आग के साथ ये जब जल रही थी तो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर रही थी, काय के साथ में, जब भी कोई पदार्थ जलता है, ठीक है, तो वो किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो ये जो मैग्नीशियम की रिबन है बेटा, इसने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके, जो हमने एक एग्जांपल देखा था, ठीक है, कौन सा वाला, मैग्नीशियम की रिबन जब जलती है तो हमने एक समीकरण बनाया था, कौन सा बेटा, एक Mg प्लस O2, और ये मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये जलने वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये जल रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर हीट दे सकते हो या फिर आग की उपस्थिति कर सकते हो। तो जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा बेटा, Mg और ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, ठीक है। तो 2 मतलब Mg2O2 बनता है और ये कट जाएगा 2 से 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, MgO, लेकिन बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन 2 है, Mg एक ही है, तो हम यहाँ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर Mg क्या हो गया, Mg यहाँ पर 2 हो गए, Mg यहाँ एक ही है, मैग्नीशियम का एटम या परमाणु एक ही है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जब वो जल रही थी तो लास्ट में एक सफेद कलर का पाउडर जैसे, राख जैसे बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई, अब पहले मैग्नीशियम कैसा था, ठोस था, ठीक है, जलने के बाद वो कैसा हो गया, राख के जैसा हो गया, है ना। अब पहले के गुण और अभी के गुण में अंतर है, पहले वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल गया था, अब वापस से आप इसको जलाओगे तो ये नहीं जलेगा, ये जो राख बची है, अवशेष बचा हुआ है, ये नहीं जलेगा। तो पहले से और अभी का मतलब Mg और MgO, इन दोनों के जो गुण है वो परिवर्तित हो गए, ठीक है। अब इनमें देखो, भोजन का पाचन, जब खाना आप खाते हो तो पहले वो ठोस होता है, ठीक है, चबाने के बाद जब वो पच जाता है तो उसके अंदर के जितने भी पोषक तत्व है हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो पहले और बाद में फिर इनके क्या हो जाते हैं बेटा, गुण अलग अलग हो जाएंगे। लोहे पर जंग लगना, लोहा आपने देखा होगा, पहले हम लेके आते हैं तो थोड़ा सा काले रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, ठीक है, और जब उसमें जंग लग जाती है तो उसमें लाल भूरे कलर का अवक्षेप बनता है, ठीक है। तो वो जंग लगने से, देखो लोहा ठोस होता है, मजबूत होता है, लेकिन जो वो अवक्षेप बनता है जंग लगने के बाद, तो उसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं, रंग परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जिससे हम बोल सकते हैं बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक। अभी और देखेंगे, ठीक। तो यहाँ से दूध से दही बनना, दूध से दही बनने में दूध कैसा होता है, पतला होता है, जब वो दही में कन्वर्ट होता है
तो वो कैसा हो जाता है बेटा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, अब स्वाद में भी अंतर आ जाता है ना, स्वाद में अंतर आ जाता है। ठीक, चलो, तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में है क्या होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कारक जिनसे रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने का पता चल जाता है। मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम देखकर या महसूस करके बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहली चीज अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, तो बेटा अवस्था का मतलब क्या है, किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। 2 और भी है, ठीक है, प्लाज्मा और बीओसी। ठीक है, लेकिन वो आपको नहीं पता है। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और भी होती है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा और बीओसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, पता है क्या। ठीक, तो ये 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन आपको अभी ये 3 पर ध्यान देना है। तो जब कोई वस्तु रासायनिक क्रिया कर रही है तो हो सकता है वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए, या द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाए, या गैस में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, या तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, और जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें होगी, इनमें से कोई एक चीज भी हो तो भी चलेगा। मतलब ये तो हो गया, या तो वो ठोस ही रह रहा है लेकिन बाकी अन्य गुणों में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, पता चलेगा। अवस्था में परिवर्तन, ये समझ में आया आपको। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे रंग में परिवर्तन, जैसे लोहे में जब जंग लगती है तो पहले वो काला भूरा रंग का होता है, बाद में कैसा हो जाता है बेटा, वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन आया। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है बेटा, ये हमें पता चलता है लोहे में जंग लगने पर। लोहे में जंग लगने पर कैसा हो जाता है बेटा, काला भूरा से काले भूरा, काला भूरा से कैसा हो जाता है, वो लाल भूरा कलर का हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला। ठीक, अब और कहाँ आपने रंग में परिवर्तन देखा है बताओ, रंग में परिवर्तन आपने कहाँ पर देखा है कि आपको रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, ऐसा पता चलता है, बताओ कनाटे जी। क्या हुआ, क्या है सर में नो, बीवी छोड़ के भाग गई है। अच्छा, बीवी तो होगी नहीं। ठीक है, चलो, हाँ बताओ और कहाँ आपने रंग में परिवर्तन देखा। कनाटे जी मेरे से बात करो। हाँ, कैमरे के सामने रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ ना, अरे बोलना भाई, फेमस हो जाएगा कनाटे। हाँ, कहाँ देखा है बेटा, सागर। हाँ, अरे स्टील, स्टील के प्लेट पर जंग लगना देखा है। नहीं देखा, अरे कैसे आदमी नहीं देखा। स्टील पर भी जंग लगता है लेकिन वो बहुत कम होता है। ठीक है, और कहाँ देखा है आपने, जंग जंग पे मत जाना है ना, जंग हो जाएगी। दूसरे एग्जाम्पल बता दो। अरे पत्ती, अभी हमने एमजीओ को, मैग्नीशियम की रिंग को जलाया तो पहले ये चांदी के कलर की थी, फिर जलने के बाद वो राख टाइप की भूरी कलर की हो जाती है। ठीक है, फिर चांदी, चांदी पर जब वो मैल जम जाता है, वो आसपास की नमी से क्रिया करके कैसी हो जाती है, काली टाइप की हो जाती है। आपने पायल देखी होगी मम्मी की, है ना, नहीं देखी, नहीं देखी ना। हाँ, कोई दिक्कत, बीवी की तो ध्यान देना तुम्हें, मम्मी की तो पायल देखोगे नहीं तो, है ना। बाबू की, बाबू सोना हो गया ना तुम्हारी तो, सोना की पायल, है ना, अंगूठी, इन सारी चीजों पे ध्यान देना बेटा। तुम अभी बड़े हो गए, उन चीजों जिम्मेदारी होता है। ठीक है, अब देखो ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है,
मतलब या तो अवशोषण या तो उत्सर्जन, कहीं पर भी अगर कोई पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं तो उनमें ऊष्मा निकल रही है या तो अवशोषित हो रही है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था क्या, आप क्या ले लो बेटा, यूरिया खाद ले लो। यूरिया खाद में आप थोड़ा सा पानी डालो और उसको ऐसे पकड़ के रखो, वो आपको ठंडी लगेगी, ठीक है। और फिर या तो आप सर्फ ले लो, उसमें पानी डालो तो वो आपको गर्म लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यूरिया पानी से क्रिया कर रही है तो वो क्या कर रही है, आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर रही है ना, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, तभी तो वो हमें ठंडी लग रही है और हमारी बॉडी की ऊष्मा कहाँ जा रही है, उस घोल में जा रही है। और जब आप सर्फ में पानी डालते हो तो क्या होता है, सर्फ में से ऊष्मा निकलती है, सर्फ और पानी के घोल में से, तो वो हमें गर्म लगता है क्योंकि उसकी ऊष्मा हमारी बॉडी में आ रही है। अब करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऊष्मा का अवशोषण होगा या तो निकलेगी या तो आसपास की ऊष्मा ग्रहण होगी, तो वहां बोल सकते हैं कि वहां क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, गैस का अवशोषण या उत्सर्जन, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है, जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन भी यूज हो रही है, ऑक्सीजन अवशोषित हो रही है। अब देखो हमने लास्ट वाले एग्जांपल में मैग्नीशियम को जलाया, तो बेटा मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी और इसने क्या बना लिया, एनजीओ, मतलब ऑक्सीजन का एक अणु गायब हो गया ना, अवशोषित हुई, ठीक है। तो वो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई। फिर उत्सर्जन, जब खाना खराब हो जाता है, आपने देखा होगा है ना, जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें से बुलबुले बुलबुले निकलते हैं, नहीं देखा, देखा है ना, ठीक है। जब दाल खराब हो जाती है, 2 दिन गर्मियों में बहुत जल्दी खराब होती है, एक दिन रहेगी दूसरे दिन तक दाल खराब हो जाती है तो उसमें से बुलबुले निकलने लग जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। प्रकाश का उत्सर्जन, ये तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा है, मैग्नीशियम की रिबन जब चल रही थी तो उसमें से क्या निकल रहा था, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये इनमें से देखो, इतने सारे एग्जाम्पल में से, इतने सारे एग्जाम्पल में से कोई एक चीज भी हो रही है, 2 चीज हो रही है, 3 चीज हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कौन कौन से अभी मतलब कौन कौन से कारक है जिनसे हमें पता चलता है बेटा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। पहला, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, या तो कोई भी एक चीज हो इनमें से, या तो रंग में परिवर्तन, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, ठीक है, गैस का अवशोषण या उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, और एक और चीज लिख सकते हैं बेटा, है ना, वो हो सकता है आपका स्वाद में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन, ठीक है, स्वाद में परिवर्तन। कैसे, ये वाले एग्जांपल कहाँ से पता चलेंगे हमें, जब दूध से दही बनता है तो दूध हल्का सा तीखा या मीठे टाइप का होता है ना, और जब वो दही में परिवर्तित हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है। पहले दूध तीखा या मीठा होता है, हल्का सा मीठा कराटे आपके जैसा, ठीक है, और फिर कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है भाई। तो फिर चलो आगे चलते हैं बेटा, अभिकारक या उत्पाद, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद। देखो अब अभिकारक क्या होते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अभिकारक बेटा हम पदार्थों को ही बोलेंगे, लेकिन किसको बोलेंगे, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, है ना। तो अभिकारक क्या होंगे, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे जैसे अगर हमने कहा, अच्छा और क्या चलते हैं बेटा, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, यहाँ पर बनाया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। बनाते इधर देखो ना, 10th पास नहीं हुए, 12th पास नहीं होगे, 12th पास नहीं होगे, कहीं जॉब वॉब मिले कुछ नहीं, है ना, मजदूरी करोगे, अब मजदूरी करोगे तो लड़की देंगे नहीं, तो भविष्य अंधकार में है बेटा, फिर है कि नहीं। चलो तो थोड़ा सा ध्यान दे दो, ठीक, इधर उधर पेन मत करो। चलो तो बेटा यहाँ पर किसने किसने भाग लिया बताओ,
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने। तो ये क्या है, ये है अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बोलो। वे पदार्थ, बहुत सिंपल है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, अभिकारक कहते हैं, उन्हें अभिकारक